आखिर क्यों एक बड़ी बहू को गरीब होने के कारण अमीर घर में बहू बनने के बाद भी मान सम्मान नहीं मिल पाया। सरला अपने नाम के अनुरूप बेहद ही सरल थी, जो जैसा कहता वैसा कर लेती। उसे लगता कि सबको खुश रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। सबके लिए सुबह से रात तक लगी रहती। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी। सास ससुर देवर सबके हुक्म पर खड़ी रहती, अपने बच्चों को भी देखती। गरीब घर की बेटी को माँ ने यही सीख देकर भेजा था कि बेटी, हमारे पास धन नहीं है देने को, बस गुण है, उससे ही ससुराल वालों से बनाए रखना। साधारण पढ़ी लिखी सरला ने माँ की यही बातें गांठ बांध ली और उसी को अपना भाग्य मान लिया। वो सबका करके चलती, पर घर में उसकी कदर नहीं थी। त्योहार पर उसके मायके से कुछ सामान नहीं आ पाता, सास ससुर का मुंह चढ़ा ही रहता। वो अपने काम से और गुणों से सबका दिल जीतने की कोशिश करती, पर उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। इसी तरह सरला की जिंदगी चल रही थी। तभी देवर की शादी हो गई। धूमधाम से शादी हुई। देवर की अच्छी नौकरी थी, ससुराल भी पैसे वाला मिला। देवर की शादी में सरला से पूरे नेकचार भी नहीं करवाए। सरला के कोई बहन नहीं थी, भाभी भी दूर के रिश्ते की थी। शुरू से घर में अकेली रही, उसे ढंग से जमाने के हिसाब से कपड़े पहनना भी नहीं आता था। इसी बात को लेकर ननद नंदोई और देवर उसकी खिल्ली उड़ाते थे। शादी में महिला संगीत में वो भी डांस करना चाहती थी। उसका भी मन था, पर उसे ये कहकर रोक दिया गया कि बाकी के रिश्तेदारों को भी मौका मिलना चाहिए। ननद देवर सरला को डांस नहीं करने देना चाहते थे। सब चाहते थे सरला कहना माने, पर सरला की इच्छा और चाहत को कोई भी नहीं मानता था। पूरी शादी में सरला को रसोई घर में ही लगाए रखा। सरला के पति की ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए भी पूरा परिवार उसे दबा कर रखता था। उसका पति रमेश भी उसके खिलाफ हो रही नाइंसाफी को देखकर भी अनदेखा कर देता, क्योंकि वो अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता था। उनके कारण ही इस महंगाई में उसके बच्चे पल रहे थे। वो उनके मकान में ही रहते थे ताकि हर महीने का किराया बच जाए। नई नवेली देवरानी टीना से शुरू में तो काम को हाथ नहीं लगवाया और बाद में उसने खुद ही काम नहीं किया। पैसे वाले की बेटी के सभी नखरे उठाते थे। सरला चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती थी, उसे हर जगह दबना पड़ता था। टीना की सभी शादीशुदा बहनें उसकी हिमायती थी, उसके पति देवर के हिमायती थे। पैसों वालों की तरफ सभी बोलते हैं। नंदे नंदोई को टीना जी खुलकर लुटाती, वो भी उनकी तरफ हो गए। सरला के सास ससुर भी छोटी बहू के तरफ थे। उनके लिए टीना के मायके से कुछ न कुछ भेंट आती रहती थी। टीना को कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी थी। वो घंटों घर से बाहर रहती, कभी मूवी देखने, कभी शॉपिंग करने, तो कभी अपनी बहनों के घर। रसोई में क्या बनाना है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। बेचारी सरला के हर जगह आने जाने पर रोक टोक थी। उसे दोपहर के खाने का पूरा काम निपटाकर शाम की चाय से पहले आना होता था। एक दिन उसे उसी शहर में अपनी बुआ के घर जाना था, पर नंद नंदोई के आ जाने की वजह से उसे रोक दिया गया। छोटी बहू टीना भी शाम को रसोई संभाल सकती थी, पर उसे ही जाने से रोक दिया। फिर काम कौन करेगा? उसका मन भी करता था वो भी मूवी जाए, वो भी बाजार जाकर सामान खरीदे। पहले तो उसकी नंदे बाजार जाती थी और अब देवरानी टीना घूमती फिरती रहती थी। सास का कहना था कि टीना बाजार जाकर आती है, थक जाती है, वो बाहर का काम संभाल रही है, तुम रसोई का और घर का संभालो। सरला सिर पर पल्लू लेकर रहती। वहीं टीना ने आते ही सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। जिन बातों के लिए सरला को टोका जाता था, वो ही काम करने की टीना को पूरी आज़ादी मिली थी। सरला के ससुर जी ने अच्छा खासा घर बनवा रखा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रिटायर होने के बाद भी उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही थी। देवर की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। रमेश ने साधारण सी पढ़ाई की थी। एक सेठ की दुकान में वो कम सैलरी में काम करता था। रमेश के लिए इसलिए उन्होंने ज्यादा मुंह नहीं खोला।
सरला से शादी करवा दी। सभी ससुर जी के ही मकान में रहते थे। सबको अपने कमरे मिले थे, पर देवर की नजर पूरे मकान पर थी। वो बड़े भाई और भाभी को इस घर से निकालना चाहता था। ऊपर भी छोटे 2 कमरे बने हुए थे, उनमें किराएदार रहते थे, जो सास के तेज स्वभाव के कारण ज्यादा टोका टोकी से दुखी होकर घर खाली करके चले गए। देवर और टीना ने भाई भाभी को घर से निकालने की कितनी बार साजिश की, पर कोई चाल काम ना आई तो टीना ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन टीना झल्लाती हुई आई, भाभी आपने मेरी सोने की चेन ले ली है। चोरी के इल्जाम से सरला आग बबूला हो गई। तभी टीना की तरफदारी करते हुए सास बोली, ली है तो दे दे, तेरे मायके वालों के हाथ से तो सोना नहीं आया। ये सुनते ही सरला की हिम्मत जवाब दे गई, मेरे मायके से सोना नहीं आया, पर मैं तो आई हूँ जो पिछले कई सालों से आप सबकी सेवा में लगी हुई हूँ। सोने की चैन मैंने नहीं ली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ही ली है? आज आप ही तो सुबह मेरे कमरे में चाय देने आई थी, तो आपने ली होगी। टीना फिर बोली। बस चुप करो तुम, सरला चिल्लाई। मैं सब सहती आई हूँ, पर अपने ही घर में चोरी का इल्जाम नहीं सह पाऊंगी। साफ साफ कहो ना, आप सब मिलकर हमें इस घर से निकालना चाहते हो। मैं आज तक सिर्फ घर की सुख शांति के लिए सब सहती रही, पर अब और नहीं। पहली बार सरला की तेज आवाज सुनकर सभी सकपका गए। क्यों? आखिर क्यों माँ जी? बहू के मायके से आया हुआ पैसा प्यारा होता है, बहू नहीं। अब तो मैं इस घर की सदस्य हूँ, मुझे जीवन भर आप लोगों के साथ रहना है। मुझे आज भी मेरे मायके की हैसियत से क्यों आंका जाता है? अब तो मैं आपके घर की आप जैसी हूँ। मैं घर में सबका ख्याल रखती हूँ, सबके हिसाब से काम करती हूँ, ये घर भी संभालती हूँ, दिन रात किचन में लगी रहती हूँ। मेरे गुणों का, मेरे काम का कोई मोल ही नहीं है। आखिर क्यों गरीब के घर की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती और वो ससुराल में मान सम्मान पाने की हकदार क्यों नहीं होती है? आखिरकार बहू नहीं, पैसा ही प्यारा होता है। फिर मेरा यहाँ सबके साथ रहना ही बेकार है। जब मेरे अपने ही घर में मेरी कदर नहीं, तो मैं यहाँ सबके साथ क्यों रहूं? माँ जी, आपके बड़े बेटे की कमाई कम है, आप ये जानती है, इसलिए उसकी पत्नी को किसी भी तरह से प्रताड़ित कर देती है। आपको लगता है बेचारी जाएंगी कहाँ? यही पड़ी रहेगी, पर अब और नहीं। देवर जी ज्यादा खुश मत होइए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि हम लोग आज से ऊपर रहेंगे। इस मकान पर आप दोनों का हक है, तुम्हारे भैया का भी। जब तक आप यहाँ रहेंगे हम भी रहेंगे, ये हमारा घर भी है। आप लोगों के लिए काम कर करके मुझे यश सम्मान तो नहीं मिला, अब मैं अपनी माँ का सिखाया हुआ हुनर सिलाई करके कुछ कमाने की कोशिश करूंगी, पर इस तरह से अपमान और नहीं सहूंगी। माँ जी, बहू तो मैं भी हूँ घर की। आज तक मैंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की है। काश मेरे पति के पास अच्छा पैसा होता तो आज आप सब हमारी इज्जत करते। ये बात अलग है, मैं गरीब बहू हूँ और टीना अमीर बहू है, पर परिवार तो एक ही है। आपके अमीर घर की मैं गरीब बहू हूँ। मैं कुछ लेकर नहीं आई, पर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। सासू जी, आप अपनी रसोई खुद संभाले, क्योंकि टीना तो बाहर का काम संभालती है। ये कहकर सरला पूरे आत्मविश्वास से अपना कमरा खाली करने लगी थी और उसके पति रमेश ने आकर उसकी मदद की। ये देखकर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, सास का झुकाव उसी बहू पर होता है जो मायके से भर भर के सामान लाती है। अक्सर सास दोनों बहुओं में फर्क करती है, भेदभाव करती है। जिस बेटे की कमाई कम होती है उसकी पत्नी को दबाया जाता है, बहुत कुछ सहन करना होता है, और जिस बेटे की कमाई ज्यादा होती है वो सास ससुर को नचा देती है और वो उसके आगे पीछे उसके हिसाब से चलते भी है। मैंने अक्सर कई घरों में देखा है, गरीब घर की बेटी को दबा कर ही रखा जाता है। उसे जल्दी उठने से लेकर घर के सारे काम करवाए जाते हैं। वहीं घर की दूसरी बहू आती है और अगर वो पैसे वाली हो तो उसके आगे ससुराल वाले बिछ जाते हैं। पैसे की कदर होती है, इंसान की नहीं। अक्सर गरीब घर की बेटी को
पैर की जूती और अमीर घर की बेटी को सिर पर बिठाकर रखा जाता है। जब माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है तो सास बहुओं में फर्क भेदभाव क्यों करती है? उसके लिए तो दोनों ही समान होनी चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।